यूपी के निर्यातकों के लिए बड़ी खबर। विदेशी मेलों में प्रतिभाग करने पर 4.5 लाख दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मेलों में प्रतिभाग करने पर निर्यातकों को 4.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले विदेशी मेलों में प्रतिभाग करने पर 3 लाख रुपए दिए जाते थे। निर्यात कारोबार में वृद्धि के आधार पर निर्यातकों को पुरस्कृत करने की योजना भी तैयार की गई। यूपी के कर्मचारियों को आसानी से मिले कैशलेस इलाज, स्वास्थ्य विभाग की पहल। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आसानी से कैशलेस इलाज मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निपटारे के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक कमेटी बना दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने बताया कि विभाग की सचिव ऋतु माहेश्वरी को समिति का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। 5 लाख लोगों के लिए बस रहा नया गोरखपुर। सीएम योगी बोले, शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग का बन रहा हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से मजबूत हुआ गोरखपुर शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग का हब बनने की दिशा में अग्रसर है। शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नया गोरखपुर बसाया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि नया गोरखपुर 5 लाख लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। बोले, देश में जल्द एथेनॉल से चलने लगेंगी गाड़ियां और हवाई जहाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम सहजनवा में कियान डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और गीडा के अंतर्गत नए उद्योग की शुरुआत के लिए भी बधाई दी। उन्होंने बताया कि 30 एकड़ में फैला ये प्लांट अनाज से एथेनॉल बनाएगा, जो देश और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्लांट शराब बनाने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक एथेनॉल उत्पादन इकाई है। वक्फ से मुक्त अवैध जमीनों पर बनेंगे गरीबों के घर, संपत्तियों के बंदरबाट पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ से मुक्त अवैध जमीनों पर प्रदेश भर के गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद जमीनों के बंदरबाट पर भी रोक लगेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की तरक्की से दंगाई और उनके आकाओं को दिक्कत हो रही है। गाजीपुर जमानिया सैयद राजा जाने के लिए बनेगा ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क, खर्च होंगे 3104 करोड़। गाजीपुर से जमानिया होते हुए सैयद राजा तक वर्तमान सड़क 7 मीटर चौड़ी है। अत्यधिक ट्रैफिक की वजह से सड़क पर जाम की गंभीर समस्या है। NHAI ने नया ग्रीनफील्ड बनाने, हाईवे बनाने की कार्य योजना स्वीकृत की है। करीब 41.54 किलोमीटर परियोजना 3104 करोड़ रुपए में पूर्ण की जाएगी। इसमें 1684 करोड़ से सड़क बनेगी, जबकि बाकी धनराशि जमीन खरीदने में खर्च की जाएगी। प्रयागराज में 11 और 12 अप्रैल को ड्राइवर भर्ती मेला, 50 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक बार फिर से अपनी ड्राइवर मेला भर्ती शुरू कर रहा है। 11 व 12 अप्रैल को यह भर्ती मेला सिविल लाइंस बस अड्डे पर लगेगा। 50 से अधिक पदों पर होने वाली इस भर्ती में आवेदक सीधे पहुंचकर अपना आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ जंक्शन और चारबाग स्टेशन को मिलाकर बनेगा ग्रेटर चारबाग, DRM ने की पहल। राजधानी लखनऊ स्थित चारबाग स्टेशन उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रमुख स्टेशन है। वहीं लखनऊ जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का स्टेशन है। दोनों स्टेशन आसपास हैं, लेकिन इनका संचालन अलग अलग जोन करते हैं। ऐसे में ट्रेन के संचालन से पार्किंग आदि को लेकर कई विवाद खड़े होते रहते हैं। लिहाजा इस समस्या को निस्तारित करने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM सचिंद्र मोहन शर्मा ने पहल की है। अग्निशमन केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय रखें, सीएम योगी ने दिए आपदा पर हर संभव मदद के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद व राहत समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आग लगने की दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सजगता बरती जाए। सभी जनपदों में अग्निशमन केंद्रों को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए। उन्होंने आग लगने की दुर्घटना होने पर प्रभावित लोगों को अविलंब अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित किए जाने के निर्देश दिए। पीड़ितों की मदद का मामला लटकाया तो बख्शे नहीं जाएंगे, अफसरों को सीएम योगी की 2 टूक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुन समाधान का आदेश दिया।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं के निस्तारण और पीड़ितों की मदद में शिथिलता किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। शिथिलता बरती गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा में बनेगा मोबिलिटी कॉरिडोर, सेक्टर 62 से मामूरा तक खत्म होगा जाम। नोएडा सेक्टर 62 मॉडल टाउन गोल चक्कर से सेक्टर 60 मामूरा तक मोबिलिटी कॉरिडोर बनाने के लिए अगले सप्ताह दोबारा टेंडर जारी होगा। इस कॉरिडोर के जरिए जाम से राहत मिलेगी। पिछले टेंडर में किसी एजेंसी का चयन नहीं हो सका था क्योंकि एजेंसी मानकों को पूरा नहीं कर सकी थी। मोबिलिटी कॉरिडोर योजना के तहत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लगे सेक्टर 62 मॉडल टाउन गोल चक्कर से मामूरा तक यातायात व्यवस्था बेहतर करने, सौंदर्यीकरण समेत अन्य काम किए जाने हैं। मनमाना रवैया, गाजियाबाद में दाखिले की एवज में 20,000 तक का बिल थमा रहे स्कूल। आज ही दाखिलों की एवज में जिले के निजी स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। आरोप है कि स्कूल दाखिले के बदले 5,000 से लेकर 20,000 तक की फीस मांग रहे हैं। भुगतान न करने पर दाखिले से इनकार तक करने की बात कह रहे हैं। अभिभावक को स्कूल से ही कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं कई स्कूल बैंक स्टेटमेंट मांगने के साथ घरों का सर्वे भी करा रहे हैं। भूमाफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी सरकार। अभी डीएम और एसपी के द्वारा होता है फैसला। प्रदेश सरकार भूमाफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी। सिर्फ शासनादेश के तहत कार्रवाई किए जाने से मामले अदालत में टिक नहीं पा रहे, इसलिए अध्ययन करके नया कानून लाने या पहले से मौजूद कानून में संशोधन का फैसला उच्च स्तर पर लिया गया है। यूपी रोडवेज बसेस में 5,000 महिलाओं की भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की रोडवेज बसेस में अब 5,000 महिलाएं कंडक्टर की भर्ती करने का फैसला लिया गया। ये भर्ती उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के तहत संविदा के आधार पर होगी। इस फैसले से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक मिसाल बनेगा। यूपी में फिर गजा योगी का बुलडोजर, ढाए गए 19 बीघे की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे। गंगा घाट क्षेत्र के जाजमऊ चौकी स्थित इखलाक नगर में सरकारी जमीनों में किए जा रहे अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा। 38 करोड़ की 19 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त करा दिया गया। भूमि संख्या 1704 नवीन पर्ती के नाम से व भूमि संख्या 1706 जो गंगा रेत के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, जिनमें लोगों ने पक्की बाउंड्री वॉल बनाकर व 1 फीट से अधिक नींव भरवाकर अवैध कब्जे कर रखे हैं। 11 अप्रैल को काशी में 44 परियोजनाओं का पीएम करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को काशी आएंगे। राजा तालाब मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जनसभा स्थल से ही पुलिस लाइन परिसर में तैयार ट्रांजिट हॉस्टल, रामनगर पुलिस बैरक, कुरू में तैयार राजकीय पॉलिटेक्निक समेत 1629.13 करोड़ की लागत से पूर्ण 19 परियोजनाएं जनता के हवाले करेंगे और बाबतपुर के पास NH 31 अंडरपास टनल, यनिटी मॉल समेत 2255.05 करोड़ की लागत वाली 25 परियोजनाओं की नींव रखेंगे। रेल कोच रेस्टोरेंट पर लगा पर्दा, उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पॉड भी बंद। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड में बनाया गया उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पॉड बंद कर दिया गया। यहां स्लीपिंग पॉड हटाए जाने का कार्य शुरू हो गया। इतना ही नहीं, सिविल लाइन साइड में बनाया रेल कोच रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट संचालक ने वहां अपनी सेवा बंद करने के साथ ही पर्दा भी लगा दिया। यूपी में भीषण गर्मी के साथ लू का अलर्ट जारी, जिलों में 40 से पार तापमान। उत्तर प्रदेश में अप्रैल, मई और जून महीने में सामान्य से अधिक तापमान और भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। साथ ही तेज उष्ण लहर का भी पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बुंदेलखंड क्षेत्र में शुरुआती पूर्वानुमान के अनुसार सबसे अधिक तापमान दर्ज किए जाने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दिन के तापमान में वृद्धि के साथ आसन्न गर्मी का स्पष्ट पूर्वानुमान है। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, अमेठी, गाजीपुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर में दिन का तापमान पिछले सप्ताह से 40 डिग्री के पार जा रहा है। फर्जी डिग्रीज का खुलेगा राज, पुलिस उठाने जा रही ये कदम। जेएस यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण में जयपुर जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए शिकोहाबाद पुलिस आज को न्यायालय में अपील करेगी। इसके लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस का मानना है कि पीसीआर रिमांड पर लेकर पूछताछ करने से थाना शिकोहाबाद में दर्ज केस से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
नोएडा से शहर 50 किलोमीटर दूर सस्ता घर खरीदने का मौका। हाईवे के किनारे शानदार फ्लैट्स बनाएगा एचपीजी। हापुड़ बिल्को विकास प्राधिकरण की कल्याणकारी हरिपुर आवासीय योजना अब बाबूगढ़ में विकसित की जाएगी। इसको नया हाईवे के किनारे 22 एकड़ पर बसाया जाएगा। पहले इसके लिए सबली के पास जमीन देखी गई, लेकिन सर्कल रेट ज्यादा होने पर वहां सहमति नहीं बन सकी। अब बाबूगढ़ में इस योजना पर एचपीडीए के अधिकारियों के साथ प्रशासन, किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक संपन्न हो गई है। आज से आरबीआई एमपीसी बैठक शुरू। आमजन को मिलेगी राहत, रेपो रेट में कटौती की संभावना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति बैठक की शुरुआत आज से होने वाली है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक के तीसरे दिन यानी 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे फैसले की घोषणा करेंगे। बता दें कि ये वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और गवर्नर संजय मल्होत्रा की दूसरी एमपीसी बैठक है। निजी स्कूल्स का फरमान, अभिभावक परेशान, अलग अलग विषयों की कॉपीज पर अलग अलग रंगों के कवर। सीबीएसई से संबद्ध निजी विद्यालयों के फरमान अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। अब विद्यालयों ने अलग अलग विषय की कॉपीज पर अलग अलग रंग के कवर चढ़ाने के निर्देश दिए। अभिभावक ये कवर खरीदने के लिए बाजारों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ कवर तो बाजार में उपलब्ध नहीं। इनकी तलाश में अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक संत प्रकाश का कहना है कि इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरण कराएगा 483 भूखंडों का जीआईएस मैपिंग। मई से शुरू हो जाएगा सर्वे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपने भूखंडों का भौगोलिक सूचना प्रणाली के जरिए सर्वे कराने जा रहा है। इससे ऐसे भूखंडों के बारे में पता लगाया जाएगा जहां निर्माण हो चुके हैं। मई में ये कार्य प्रारंभ होगा। सर्वे में करीब 483 भूखंड आएंगे। ऐसे भूखंडों के बारे में स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी विभाग को नहीं है कि वो किस स्थिति में है। 14 अप्रैल से शुरू होंगे मांगलिक कार्य। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त तिथि का काफी महत्व होता है। कोई भी मांगलिक कार्य शुभ लग्न मुहूर्त में होते हैं। 14 अप्रैल से विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य आरंभ होंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार अप्रैल और मई में कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। सीएम योगी ने पूर्वांचल को दी बड़ी सौगात। रोहिन नदी के बैराज से हजारों किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाराजगंज में रोहिन नदी पर बनाए गए बहुप्रतीक्षित बैराज का उद्घाटन किया। इस परियोजना से न पूर्वांचल के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। इससे न केवल महाराजगंज बल्कि आसपास के नौतनवा और लक्ष्मीपुर क्षेत्रों के किसानों को भरपूर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो